मौन व्रत किए हुए बैठी थी, ना तो वो कुछ बोल रही थी और ना कुछ कह रही थी। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और लोगों के मनुष्यों के इस पाप से मैं इतनी वृद्ध हो गई हूँ कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं रही है। वृंदावन की भक्ति तो इतनी प्रबल है कि मैं तब भी ठीक हूँ, लेकिन हमारे ये 2 पुत्र हैं, ये तो बूढ़े हैं। नारद जी को देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि माँ जवान है और पुत्र बूढ़े हैं। पुत्रों के नाम ज्ञान और वैराग्य थे, क्योंकि उनको तो कोई लेना ही नहीं चाहता, इनका तो कोई ग्राहक ही नहीं है। भक्ति तो मैं तब भी ठीक हूँ, लोग भक्ति कर लेते हैं, लेकिन इनका क्या होगा? तो नारद जी ने उन्हें कई मिनट तक वहाँ कई पल खड़े होकर श्लोक सुनाए, जिससे ज्ञान और वैराग्य की कुछ देर के लिए तो मूर्छा खुली, लेकिन उसके बाद फिर वे मूर्छित हो गए। भक्ति माता देखकर रोने लगी कि हे ऋषिवर, हमारा कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि हरिद्वार के ब्रह्म नदी के किनारे पश्चिम तट पर शारणपाण नामक का आश्रम है। वहाँ आनंद नाम का वृक्ष है। उसके नीचे सर्वप्रथम कथा प्रारंभ हुई। तो वहाँ अनेकों ऋषिवर प्रसन्न होकर कथा सुनने के लिए चले आए। अनेकों ऋषियों ने वहाँ कथा का श्रवण पान किया। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवदत्त, परशुराम, विश्वामित्र, शाकुल, मेघातिथि, पराशर, छाया, सुख, जजीत और जुरु और कई ऋषिवर वहाँ कथा सुनने के लिए आए, लेकिन कुछ लोग तो वहाँ अभिमान के कारण कथा सुनने के लिए ही नहीं आए। ये कथा इतनी दुर्लभ है कि लोग कहते हैं कि सहज में इसका प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ होता है। एक बार कथा के चलते हुए ही इंद्र वहाँ परीक्षित को श्राप के कारण वहाँ अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और कहा कि ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को दे दो और कथा रूपी अमृत हमें दे दो। तब ऋषियों ने कहा कि कहाँ ये कांच की मणि और कहाँ कथा रूपी अमृत, इसकी तुलना कांच रूपी हम मणि से कैसे कर सकते हैं? इंद्र, तुम तो अभिमान में इतने अभिमक्त हो गए हो कि इस कथा का सार ही नहीं समझ रहे हो और इस कथा की तुलना इस अमृत से कर दी। अरे ये अमृत तो सहज में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कथा रूपी अमृत कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब करोड़ों जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं तो एक बार कथा श्रवण करने को मिलती है, और आप तो अपने अभिमान में मुक्त हो और ये कथा सुनने के लिए आए हो। तो वहाँ ऋषियों ने, नारद जी ने इंद्र को भी कथा सुनने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हें ये कथा नहीं सुना सकते हैं, इसकी तुलना इस स्वर्ग के अमृत से कैसे की जा सकती है। ब्रह्म नदी के किनारे कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो वहाँ सारे ऋषिवर उपस्थित थे। जो गौरव के कारण नहीं आए थे, उन्हें भृगु महाराज समझा